हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस पुनः बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हमने यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है और चैप्टर नंबर आज थर्ड है, जिसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप या फिर कह सकते हैं क्रमचय समूह। ठीक है, क्रमचय परम्यूटेशन शब्द आपने पहले भी सुना है, ये 12th क्लास में था। ठीक है, लेकिन वो वाला नहीं है, अब यहाँ पे वो वाला परम्यूटेशन नहीं, थोड़ा सा लगे। इसमें हम ग्रुप में चलेंगे। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह हैं। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के थ्रू पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक लेके चलेंगे, यानी कि इसकी पहले जो डेफिनेशंस होती है, इंपॉर्टेंस डेफिनेशन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक से। ठीक है, तो बेसिक से हम लेके चल रहे हैं और सारी डेफिनेशन हम बोर्ड पे लिखेंगे। हमारे पास वैसे स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड या पैनल बोर्ड होता तो यहाँ पे एकदम जस्ट से बता देता यहाँ पे कि यहाँ पे ये डेफिनेशन आ गई, पढ़ के बता देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक पेन है, ठीक है, मार्कर है, ठीक है, और बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। इसको पे मैं प्रत्येक डेफिनेशन को लिख के समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की डेफिनेशंस या पिछले जो भी हमने ग्रुप किया है, जो चैप्टर सेकेंड किया ग्रुप, अगर इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी थ्योरम में, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन क्रमचय या परम्यूटेशन ग्रुप, क्रमचय समूह। और सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैपिंग, प्रतिचक्रण। ठीक है, देखो यहाँ पे हर चीज़ बताऊँगा मैं, किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं मैपिंग। ठीक है, मैपिंग, जिसे यहाँ पे कहते हैं प्रतिचक्रण, प्रतिचक्रण। ठीक है, तो किस प्रकार से होती है मैपिंग, और सारा का सारा मैपिंग का ही खेल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे दो हमारे पास क्या दे रखे, सेट दे रखे हैं। ठीक है, ए और बी, इनके बीच जो फंक्शन होता है, रिलेशंस होता है, वो इस प्रकार से ए और ये बी। ठीक है, यहाँ पे A1, A2, A3, A4। ठीक है, और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से यहाँ पे FA1 इज इक्वल टू, यहाँ B1 ले सकता हूँ मैं, FA2 इज इक्वल टू यहाँ पे B2 ले सकता हूँ मैं, FA3 इज इक्वल टू यहाँ पे B3 ले सकता हूँ, या FA4 इज इक्वल टू B4 ले सकता हूँ, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन होगा, यानी F1 का A1 का F1 के साथ यानी B, और यहाँ पे इस प्रकार से इनके क्या हो गए, संबंध हो गए। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन देम A एंड B। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाला जो चीज़ें होती है, ये इसको कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन। और ये वाली जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सहप्रांत। ठीक है, सहप्रांत, सहप्रांत, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। और जो ए का बी के साथ जो संबंध होता है, ए का बी के साथ जो संबंध होता है, उसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज, या फिर कह सकते हैं परिसर। ठीक है, क्या कहते हैं? यानी ए का बी के साथ जो संबंध होता है, जिस एलिमेंट यानी कि इनके साथ संबंध होता है, वो कहता है रेंज कहलाता है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ एफ। ठीक है, डेफिनेशन फर्स्ट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एफ। ठीक है, यानी एफ का अस्तित्व। क्या होती है? एफ का अस्तित्व। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एफ का अस्तित्व, अस्तित्व। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। क्या लिख रहा हूँ मैं? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जिसमें लिख रहा हूँ डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज यूनिक या फिर मैं कह सकता हूँ अद्वितीय। ठीक है, यूनिक को क्या कहते हैं हम? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय, यूनिक
इमेज इन बी, इमेज इन बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या हमारे पास कोडोमेन, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एफ, एफ का अस्तित्व एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और ए क्या है हमारे पास डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, यानी कि ए के प्रत्येक सदस्य बी में प्रतिबिंब अद्वितीय है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि जो ए के जो प्रत्येक जो एलिमेंट्स दे रखे हैं बी में क्या है अद्वितीय इमेज रखते हैं, अद्वितीय इमेज रखते हैं। इसका मैं मैथमेटिकली इसका लिखना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैथमेटिकल गणितीय रूप यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली इसको लिखना चाहता हूँ तो किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे यदि हमारे पास डोमेन A1 इज इक्वल टू A2 है, A1 इज इक्वल टू A2 है, देन यहाँ पे जो को डोमेन या सह प्रांत में भी FA1 इज इक्वल टू FA2 होगा, ठीक है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, यानी कि ए का ए के साथ संबंध, बी का या फिर A1 का A1 का F1 के साथ संबंध, ठीक है, A2 का F2 के साथ संबंध, यानी A1 इज इक्वल टू A2 है, देन FA1 इज इक्वल टू FA2 होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F का, ठीक है, F का अस्तित्व, और फिर बाद में F इज 1 1, यहाँ पे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, F इज 1 1, ठीक है, F इज 1 1, F इज 1 1, या फिर हिंदी में लिखूं F का एक की, ठीक है, F एक की है, ठीक है, F क्या है एक की है, F एक की है, यानी कि इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डिफरेंट, यहाँ पे सेकंड, ठीक है, ये सेकंड डेफिनेशन है, और इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव different images in B, ठीक है। देन ए के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब बी में भी भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, यानी कि जो प्रतिबिंब हैं, जो ए के भिन्न भिन्न अवयवी हैं, भिन्न भिन्न अवयवी ए के जो भिन्न भिन्न अवयवी हैं, अलग अलग जो अवयवी हैं, जो बी में भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। बी में भी यहाँ फिर अवयव के प्रतिबिंब बी में भी भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। जो इनके बी में प्रतिबिंब है, या फिर मैं कह सकता हूँ इमेजेज हैं, वो क्या होगा, बी में भी डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेज इन बी, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहता हूँ गणितीय रूप, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे FA1 इज इक्वल टू यहाँ पे FA2, यानी कि जो ए में जो एलिमेंट्स दे रखे, अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे, बी में भी उनके जो प्रतिबिंब है, या फिर मैं कह सकता हूँ इमेजेज है, वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। देन यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होगा, मैथमेटिकली फॉर्म होगा, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट होगा बहु एके की, ठीक है। बहु एके की डेफिनेशन किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बहु एके की, यहाँ पे इफ़ F इज मैनी वन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड डेफिनेशन, और थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, देखो थर्ड डेफिनेशन होगी F इज मैनी वन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, F बहु एके की है, बहु यानी कि बहुत एके की, यानी जस्ट इसका क्या है उल्टी डेफिनेशन, जो एके की है उसकी जस्ट डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे इसका एलिमेंट्स यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे, इसके अभी भी इस प्रकार से दे रखे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो रिलेशन
ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एफ, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, टू और मोर, डेफिनेशन क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, डेफिनेशन में लिखा रहा हूं यहाँ पे, टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑफ ए, ऑफ ए मीन्स यहाँ पे डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक है, हैव सम या सम इमेज इन बी, हैव सम इमेज इन बी, और यहाँ पे लिख सकता हूँ को डोमेन, ठीक है, को डोमेन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि यहाँ पे दे रखा टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सम इमेज इन बी, ठीक है, यानी कुछ ही जो इमेज रखती बी, यानी कि टू और मोर देन टू जो एलिमेंट्स है बी में कुछ ही एलिमेंट्स के साथ क्या रखती है, इमेज रखती है। देन यहाँ पे मैं इसका मैथमेटिकली फॉर्म लिखना चाहता हूँ, तो किस प्रकार से हो जाएगा मैथमेटिकली फॉर्म, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्म इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि F1, यहाँ फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ FA1 इज इक्वल टू FA2, यहाँ पे क्या कह सकता हूँ FA1 इज नॉट इक्वल A2, ठीक है, A1 इज नॉट इक्वल टू A2, ठीक है, A1 और A2 नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे FA1 और FA2 तो इक्वल है, यहाँ पे तो ये क्या आ रहा है, इक्वल है, यानी कि 2 या 3 से अधिक जो एलिमेंट्स ए के दे रखे बी में सेम इमेज बना रहे, क्या बना रहे हैं, सेम इमेज, ठीक है, सेम इमेज, या हैव सेम इमेज इन बी, ठीक है, सेम इमेज, बट लेकिन यहाँ पे क्या है कि F1 या फिर मैं कह सकता हूँ A1 A2 या A3 जो है ये क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, क्या नहीं, इक्वल नहीं है। तो यही लिखा टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, ठीक है, सेम इमेज रखता है, A1 और A2 तो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, बट लेकिन इनकी इमेजेज है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मैंने इसका क्या लिखा, F इज 1 कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंस इमेज इन बी, यानी कि जो ए में जो डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं वो वहाँ पे कहाँ पे बी में भी डिफरेंस इमेजेस रखते हैं, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 दे रखा है, ठीक है, A1 इज इक्वल टू A2 दे रखा है इसमें, देन यहाँ पे जो इमेजेस भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, यहाँ पे FA1 और FA2 इज इक्वल, ठीक है। आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, देखो इसकी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं F इज ऑन टू, F आच्छादक है, ठीक है, F आच्छादक है। देन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, क्या लिख रहा हूँ मैं, F इज ऑन टू, ठीक है, थर्ड फोर्थ डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ F इज ऑन टू, ठीक है, ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, F आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है, ठीक है, F क्या है, आच्छादक है। और F आच्छादक किस प्रकार से कि F इज ऑन टू, डेफिनेशन है यहाँ पे F इज ऑन टू, F ऑन टू होगा इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ B is image of some elements of A, of some elements of A, और A है हमारे पास डोमेन, ठीक है। क्या लिखा है मैंने कि B का कोई अवयव खाली नहीं बचा रहे, ठीक है, B का कोई भी अवयव खाली नहीं रहे, या B का प्रत्येक अवयव A के किसी अवयव का प्रतिबंध जरूर है, ठीक है, यानी B का जो प्रत्येक अवयवी है, B का जो प्रत्येक अवयवी है A के साथ क्या रहे, प्रतिबंध बनाए,
ठीक है, या फिर बी का कोई भी जो अवयवी एलिमेंट है वो क्या नहीं रहे, खाली नहीं बचा रहे, या बी का जो प्रत्येक एलिमेंट से ए के साथ क्या बनाए, संबंध बनाए, ठीक है, या प्रत्येक अवयव ए के किसी अवयव का प्रतिबंध जरूर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि F इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट्स ए दे रखा है बी के साथ 100% क्या बनाता है, एलिमेंट्स बनाता है, ठीक है, यानी कि रिलेशंस बनाता है, फंक्शंस बनाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एफ कभी भी बी कभी भी खाली जो कोडोमेन दे रखा वो कभी भी खाली नहीं रहे, यानी बी के साथ यहाँ रिलेशंस बनाता ही बनाता है, ठीक है, संबंध बनाता ही बनाता है या फिर फंक्शंस बनाता ही बनाता है, ठीक है। देन इसका मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, देन इसको इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो मैथमेटिकली ठीक है, और मैथमेटिकली किस प्रकार से हो जाएगा कि एफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो बी के एलिमेंट्स है वो खाली नहीं है, ठीक है, वो ए के साथ, या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं ए के साथ इमेज बनाता ही बनाता है, ठीक है, ए के साथ क्या बनाता है, इमेज बनाता ही बनाता है, यानी रेंज ऑफ एफ, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, क्या है लिख सकता हूँ, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, यानी रेंज ऑफ एफ, ठीक है, यानी कि जो संबंध है, तो मैंने बताया था संबंध, जो इनके साथ जो संबंध होता है वो रेंज होता है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, रेंज ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं कि एफ का परिसर, यहाँ पे एफ का परिसर इज इक्वल टू यहाँ पे सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ में आ गया दोस्तों। आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो इस प्रकार से होगी, इससे पहले मैं इसको बता देता हूँ, पूरा वापस समझा देता हूँ। आज हमने किया था बीएससी थर्ड ईयर और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड और परम्यूटेशन ग्रुप या क्रमचय समूह, ठीक है। मैपिंग प्रतिचक्रण, यानी ए का बी के साथ क्या बना रहा है, मैपिंग या प्रतिचक्रण, प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे ए और एफ इनके साथ रिलेशंस, यानी ये प्रांत होता है, ये सप्रांत होता है, जो इनके साथ संबंध रखता है वो होता है रेंज, परिसर, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, एग्जिस्टेंस ऑफ एफ का अस्तित्व, एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन एज यूनिक इमेज इन बी, यानी कि जो मैथमेटिकली फॉर्म, यानी A1 इज इक्वल टू A2 है, देन FA1 इज इक्वल टू FA2, यानी कि जो यहाँ पे प्रत्येक जो एलिमेंट ए का दे रखा है बी के साथ अद्वितीय संबंध या रखता है, या फिर अद्वितीय प्रतिबिंब रखता है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ यूनिक इमेज इन बी, ठीक। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं सेकंड, एफ इज वन एफ एक ही है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, यानी कि जो ए के जो डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग जो भिन्न भिन्न हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं वो बी के साथ भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। यानी मैथमेटिकली FA1 इज इक्वल टू FA2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। एफ इज मैनी वन, देन यहाँ एफ क्या है, बहु एक ही है, यदि टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए डोमेन हैव सेम इमेज इन बी, ठीक है। यानी मैथमेटिकल FA1 इज इक्वल FA2, बट यहाँ पे A1 इज नॉट इक्वल टू A2, यानी कि जो F2 में या फिर में बी जो कोडोमेन दे रखा है इसमें जो यहाँ पे इमेजेस क्या है सेम बन रही है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है एक डोमेन में यहाँ पे प्रांत में जो एलिमेंट्स क्या है अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, यानी कि यहाँ पे दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स दे रखे हैं बी में सेम इमेज बनाते हैं बी में, यानी कि यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं A1 और A2, A1 A2 यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे, बट लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहे हैं सेम इमेज बना रहे हैं, यानी कि FA1 और FA2 दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है, बट यहाँ पे A1 इज नॉट इक्वल A2 है, ठीक है, A1 इज नॉट इक्वल टू क्या है A2 है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो सेम बन रही है, यहाँ पे इमेज क्या बन रही है सेम बन रही है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे F इज ऑन टू, F आच्छादक है, F इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ B इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ A, यानी कि B के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखो इफ
यहाँ पे क्लियर, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि जो ए बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं ए के साथ कुछ न कुछ इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, खाली नहीं रहेगा। बी का जो भी एलिमेंट्स है वो कभी भी खाली रहेगा, बी का कोई अवयव खाली नहीं बचा है, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल क्या लिखा, बी का जो इमेज है एफ ए है, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, या एफ का परिसर इज इक्वल टू सप्रांत होता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन एफ इज इनटू, और एफ इज इनटू किस प्रकार से इसकी डेफिनेशंस होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन, और फोर्थ डेफिनेशन हमें क्या कह रहा है इस प्रकार से। ठीक है, एफ इज इनटू, एफ इज इनटू, ठीक है, और एफ इज इनटू को हिंदी में कहते हैं एफ का जो एफ फंक्शन है अंतःसेपी, क्या लिख रहा हूं मैं, अंतःसेपी। ठीक है, अंतःसेपी है। ठीक है, और अंतःसेपी किस प्रकार से, देखो एफ इज इनटू, एफ इज इनटू इफ at least one element of B is left vacant, बी का कम से कम एक सदस्य खाली बच जाए, यानी कि बी का कम से कम एक सदस्य क्या बच जाए, खाली बच जाए, यानी इफ एफ इज इनटू इफ यहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज लेफ्ट वैकेंट, देन यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म में इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म, ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म। ठीक है, और मैथमेटिकली फॉर्म किस प्रकार से कह रहा है कि जो एफ ए दे रखा है इमेज ऑफ बी, ठीक है, इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि बी का कम से कम एक एलिमेंट्स क्या है, खाली रह जाए, यानी कि जो बी के जो इमेजेज हैं वो ए में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो परम्यूटेशन है उसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी, देखो यहाँ पे परम्यूटेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन और परम्यूटेशन डेफिनेशन किस प्रकार होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन। ठीक है, और डेफिनेशन किस प्रकार से होगी, देखो कि लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए इज इक्वल टू यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट 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 AN be a set of ensemble, be a set of ensemble। ठीक है, यानी कि n सैम्बल्स का क्या है, एक सेट है। ठीक है, सैम्बल्स, ठीक है, n सैम्बल्स का क्या एक सेट है, और यहाँ पे a, यहाँ पे लिख रहा हूँ A11 on to mapping f such that a dash a is called a permutation। ठीक है, a permutation। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगी, ये डेफिनेशन होगी कि ए पर प्रत्येक एक की आच्छादक, ए पर प्रत्येक एक की आच्छादक प्रतिचक्रण एक क्रमचय कहलाता है। ए पर प्रत्येक एक की आच्छादक प्रतिचक्रण एक क्रमचय कहलाता है, यानी कि यहाँ पे मैं कहना चाहूँ लेट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बी ए सेट ऑफ एन सैम्बल्स। एन सैम्बल्स का क्या है, यानी एन पद चिन्हों का क्या है, एक सेट है, समूह है, समुच्चय है। A11 onto mapping, A11 onto mapping F is such that A is equal to A is a called a permutations। या फिर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे A पर प्रत्येक एक की आच्छादक
एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक प्रतिचक्रण, एकेकी आच्छादक प्रतिचक्रण एक क्रमचय कहलाता है। एक क्रमचय कहलाता है। ठीक है, एक क्रमचय कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। या फिर मैं इसका इस प्रकार से एक डायग्राम, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ये ए है डोमेन और यहाँ पे ए है कोडोमेन। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में क्या बना रहा हूँ मैं, रिलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे AN, और यहाँ पे F A1 इज इक्वल टू B1, F A2 इज इक्वल टू B2, F A3 इज इक्वल टू B3 और F A4 इज इक्वल टू B4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे F A N इज इक्वल टू BN, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं N। ठीक है, प्रत्येक के बीच यहाँ पे इस प्रकार से यह क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, रिलेशंस। ठीक है, इस प्रकार से देन यहाँ पे यह है डोमेन, ये हमारे पास क्या है डोमेन, और यह है को डोमेन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा डोमेन एंड को डोमेन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो कि यहाँ पे F इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे AN इनका जो इमेजेज होगी F A1 F A2 F A3, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे F AN। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे F इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, देखो F1 F2 की जगह मैंने FA1 FA2 इनकी जगह B1 B2 लिया। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से ओ लिख देता हूँ यहाँ बीच में, और यहाँ पे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, और यहाँ पे B1 B2 B3 B4 डॉट 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 BN। ठीक है, इस प्रकार से इनके बीच क्या है, रिलेशनशिप। ठीक है, वेयर B1 B2 B आर एन नथिंग बट A1 A2 आर एंड राइट रिटन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर B1 B2 B3 डॉट डॉट BN आर नथिंग बट A1 A2 A3 डॉट 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 AN रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इसको किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, ए के सदस्य A1 A2 A3 AN ए ही है, परंतु यह किसी भी क्रम में हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार से होगी वो हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, फिर बाद में हम आगे देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इनको अच्छे से करेंगे क्वेश्चन विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि टोटल नंबर्स ऑफ डिफरेंट permutation on ensemble। ठीक है, ensemble, और किस प्रकार से होगा, डॉट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, और यहाँ पे यदि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑन ensemble, देन यहाँ पे क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट
परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन होगा। क्या होगा? फैक्टोरियल एन होगा। और सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि टू परम्यूटेशन F and Z on the set A are equal if FA is equal to FZ and every A is epsilon A। ठीक है, और यहाँ पे A क्या है? डोमेन। ठीक है, क्या है? डोमेन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा मैंने दोस्तों कि टू परम्यूटेशन ऑफ F एंड G ऑन द सेट ऑफ A आर इक्वल, यानी कि सेट A में क्या होंगे? इक्वल होंगे यदि FA इज इक्वल टू FG क्या है? इक्वल है, यानी इनके जो प्रतिबिंब है वो इक्वल है, प्रतिबिंब है वो इक्वल है, इमेजेज है इक्वल है। देन यहाँ पे एवरी A इज एप्सिलॉन A। ठीक है, देन डोमेन। ठीक है, ये कहाँ से आता है? डोमेन से आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इन डेफिनेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक है जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बची हैं और बहुत सारे डेफिनेशंस बची हैं। अभी तो हमारा जो बेसिक हुआ है, अभी तो हमारे पास क्या परम्यूटेशंस का बेसिक हुआ, यानी A to Z में A भी नहीं हुआ अभी कंप्लीट। ठीक है, देन यहाँ पे 1 by 1 सब कुछ करेंगे। देन आज के लिए बस थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।